हे गाइस, सो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके फ़ायदे की। और इस वीडियो में या अधिकतर जो सीरीज चलेंगी यहाँ वीडियोस की, उसमें अधिकतर आपके फ़ायदे या कुछ लाइफ के मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की हम लोग बात करते हैं, जो जो इस चैनल का पर्पज़ है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। क्या आज का टॉपिक है? आज का टॉपिक है कि आपको होम लोन, पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्या क्या बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है। तो दोस्त, एक तो पहली बात ये है, सबसे पहला, आप बताना मुझको, आप एग्री करते हो या नहीं करते। आपने जॉब शुरू किया, आपने काम करना शुरू किया, कुछ टाइम बाद हमारे सपने हो जाते हैं बड़े। सपने बड़े हो जाते हैं इन द सेंस कि अब हमें किसी चीज़ की इच्छा हुई और हमारे पास ऑप्शन आ गया, भाई नो कॉस्ट ईएमआई। ठीक है। या आपके पास ऑप्शन आ गया कि भाई आपको कुछ चीज़ के लिए आपको लोन की ज़रूरत है। तो मेरी एडवाइस आपको सिर्फ यही है कि कुछ चीज़ें जो हमारी ऑप्शनल हैं, ठीक है, ऑप्शनल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और आपको एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार लोन लेना पड़ा मुझे, तो मेरा एक्सपीरियंस है, प्लस काफ़ी बड़े बड़े लोग जो लोग सक्सेस करते हैं, और सक्सेस हर कोई करना चाहता है, आप भी करना चाहते हो। तो आप लोगों, क्योंकि सक्सेस करना चाहते हो और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो, राइट। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए हमको पैसा बचाना पड़ता है, करेक्ट। और हम लोगों की एक टेंडेंसी होती है, जितना भी यंग जनरेशन है, या एक नॉर्मली होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमको नहीं समझ में आता। हम सोचते हैं यार लोन मिल गया, मेरी चीज़ आ गई, वो मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं है। तो अगर कुछ चीज़ें आपकी ऑप्शनल हैं, ऑप्शनल जैसे मुझे, मेरे पास एक, मैं जॉब कर रहा था अराउंड 20 साल पहले करीब, और मेरे पास 5,000 रुपीज़ की सेविंग हुई इन द सेंस कि मैं जॉब छोड़ रहा था वहाँ से और मुझे 5,000 रुपीज़ मिले। मैं करीब कॉलेज जाता था, वहाँ पे एमसीए कर रहा था, तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, मैं नेहरू प्लेस में जॉब करता था, राइट। तो मुझे पैसों का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन हाँ, पैसों का ज़रूरत भी था, मतलब फाइनेंशियली तो ज़रूरत था, लेकिन मैं अपने सपने, वही कि आपको सपने पूरा करना है ना अपना, तो उस टाइम पे डीवीडी राइटर आया, कॉम्बो में डीवीडी राइटर प्लस सीडी। ठीक है। तो मैंने वो ले लिया 5,000 में, करेक्ट। और मेरे पास 5,000 की सेविंग थी और मैंने 5,000 वहीं लगा दिया, राइट। मैंने वो लिया नहीं। और हुआ क्या, इलेक्ट्रॉनिकली मार्केट आपको पता है कितनी जल्दी सस्ती हो जाती है, तो एक साल बाद वो डीवीडी राइटर 800 या 1,000 रुपीज़ में मिल रहा था। ठीक है। तो वो मेरा क्या था, वो मैंने शौक पूरा करने के लिए अपना जो भी सेविंग था मैंने वहाँ पे लगा दिया। लेकिन ये सब चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें होती हैं ऑप्शनल। तो जहाँ पे ऑप्शनल है, वहाँ पे आप लोन से अवॉइड कीजिए। ठीक है। लोन, मेरा सजेशन आपको हमेशा यही रहेगा कि लोन तब तक आप मत लो जब तक वो मस्ट ना हो। मस्ट ना हो यानी कोई जरूरी काम ना हो। ठीक है। ऐसे ही आप, होम लोन और पर्सनल लोन, तो पर्सनल लोन आपको पता है कम टर्म का होता है, लेकिन लोन्स में ना बहुत इश्यूज कहाँ आते हैं, मैं बताता हूँ आपको। हमेशा वो लोग आपसे किस तरीके से ज़्यादा चार्ज करते हैं। सबसे पहले लेंगे वो आपको प्रोसेसिंग फीस का, वो होगा आपका करीब 3% से 5% के आसपास। 3% का या 2% का आपको अभी देते हैं। आजकल बैंकिंग सिस्टम अच्छे हो गए हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट किए हैं, आई थिंक, तो उसकी वजह से ये कम हुआ है। तो 2 से 3% आपसे वो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं। ठीक है। उसके अलावा वो आपसे इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस आपको देते हैं, इंश्योरेंस का अलग पैसा बचता है, जाता है। ठीक है। इंटरेस्ट पार्ट तो आप भूल जाइए, इंश्योरेंस का अलग से चार्ज लगेगा। ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, या नॉर्मली हम लोगों को पता नहीं होती, हम सोचते हैं सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है। और इंटरेस्ट रेट अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो अराउंड 11 से 12% के करीब मिल जाता है, अच्छा मार्केट रेट में। ठीक है। तो ये है कि अगर आपकी मजबूरी फंस गई है और आपको लोन लेना ही पड़ रहा है, तो आप इन चीज़ों को टेक केयर करना। ठीक है। और इन चीज़ों को कंसीडर करना कि इसका अमाउंट कितना बैठ रहा है। ठीक। और अगर आप उतना अमाउंट सेविंग करते हो उसके जगह, मतलब अगर आप उतना अमाउंट सेविंग करते हो, तो जैसे सपोज कीजिए आपने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। तो आपका कॉस्ट बैठ जाता है अराउंड, अगर आपने 5 ईयर्स के लिए लिया है तो अराउंड 6.5 ईयर्स, 6.5 लैक्स आप उनको देते हो, 1.5 लाख रुपए करीब एक्स्ट्रा देते हो। और ये अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो ऑप्शनल है, बिना लोन लिए भी काम चल सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अराउंड किस्त बैठती है 11-11.5 थाउजेंड की। ठीक है। लेकिन अगर आपका काम ऐसे चल सकता है तो आप ये समझो
कि जो 11,500 है आप सेविंग करना शुरू कर दो। सेविंग के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप बैंक में नहीं डालना कि आप अपने सेविंग अकाउंट में सेव कर दो, कभी मत करना। उसके लिए आप एफडी ओपन करना और उस एफडी में आप सेव करना शुरू करो। आप देखोगे कि अराउंड आफ्टर 2 इयर्स आपकी गुंजाइश इतनी हो जाएगी कि आप अराउंड से 4 लाख के आसपास आपका अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। आपके सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे। 11,500 की आपकी लगी इंटू 24 अगर आप इस कर देते हैं तो आपका सीधा सीधा 276 आपका अमाउंट बैठ रहा है, 2,76,000। ठीक है, तो अगर आप सेविंग करते हो इतना 2,76,000, एंड बिलीव मी ये हिडन अमाउंट है, ये आपको पता नहीं लगेगा जो बाकी का 1.4 लैक्स है। क्योंकि आप सेविंग कर रहे हो, आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है, आप और चीज़ों में अच्छे से एफर्ट लगा सकते हो। और ये 1.4 लाख आपका 100%, नॉट 1.3, इवन 1.25 लैक्स आपका इजीली ऐड कर पाओगे अगर आप ये सेविंग करके चलते हो। लेकिन अगर यही काम आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपका यहाँ पर 2 साल बाद आपके पास हाथ में 2.6 है, राइट, 2.76 है। लेकिन अगर आप यहीं पे 2 साल बाद अगर आप लोन चुका रहे हो तो आपके पास आप देखोगे सबसे पहले इंटरेस्ट काटना शुरू करते हैं, और इंटरेस्ट ही कटता है। और आपका मुश्किल से मुश्किल अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है तो मुश्किल से मुश्किल आपका 1 सवा लाख रुपए कटा होगा, यानी 1.25 लाख आपका कटा होगा, और आपका प्रिंसिपल वही अराउंड 3.75 लाख रह के होगा। तो ये ना बहुत दिक्कत है, क्योंकि शुरू में आपका सबसे ज़्यादा पैसा वहीं कट जाता है। अब जब आप वहाँ पे देने जाओगे ना वहाँ पे, तो आपको पता लगेगा कि भाई ठीक है, 2 साल बाद आपने डिसाइड किया कि मैं उसको अमाउंट को दे देता हूँ, तो पता लगेगा आपको सारा पैसा वहाँ पे देना पड़ रहा है। और अमाउंट आपका 5 लाख का आपका लोन लिया था, वो अभी तक तो 4 लाख ही हुआ है, 4 लाख प्रिंसिपल देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो करीब करीब कितना हो गया, 2.76, तो आपका मतलब ढाई तो ऑलरेडी आपने कलेक्ट कर लिया था, 3 के करीब आपने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया था। अब आपको सिर्फ 2 लाख ही देना पड़ता है। तो आपकी इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको कम से कम 3 साल में आप अपना 5 लाख का टारगेट अचीव कर जाओगे। ठीक है, और बिलीव मी आप 2 साल अपने बचाते हो, यहाँ पे आप 2 साल बचा रहे हो। मैं आपको अमाउंट की नहीं कह रहा, मैं आपको गुंजाइश बता रहा हूँ कि 2 साल आपके बचते हैं, और ये बहुत मैटर करता है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो पर्सनल लोन अवॉइड, मतलब अगर आप अवॉइड कर सकते हो लोन ऑप्शनल है तो अवॉइड करिए, क्योंकि फ़ायदा आता है आपको। दूसरी बात, अगर आपको मजबूरी में लेना पड़ता है तो दो चीज़ें और कंसीडर करिएगा। आजकल बजाज वाले हैं, बजाज फाइनेंस वाले, और ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि ये किसी बजाज ने मुझे पैसा दिया है, किसी और ने दिया है, ऑब्वियसली। तो बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस आपको ओडी की फैसिलिटी देती है पर्सनल लोन में। ठीक है, तो आप इसके लिए जाइए। यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे वो 13.5% चार्ज करते हैं। ठीक है, और अगर आपको फ़ायदा क्या है कि सिर्फ आपको इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है, इनिशियल में आपको प्रिंसिपल शेयर नहीं कर देना होता। तो अगर आप वो करते हो तो आपको फ़ायदा क्या है, जो आपका प्रिंसिपल बच रहा है ना उसको सीधे इसमें डालते जाना, सीधे इसमें डालते जाना। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है वापसी लेने की तो कभी भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपका है, जितना आपने यूज़ किया सिर्फ उतने का ही ब्याज लगेगा, बाकी आपका अमाउंट जो है वो आपको जितना आपने यूज़ किया सिर्फ उतने पे ही ब्याज लगेगा, 13.5 के अकॉर्डिंगली, या जो भी आपको वो देते हैं। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप इसमें डाल दो, और ये बहुत इजीली कर सकते हो। ये मैंने यूज़ किया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप यहाँ पे करते हो। तो बजाज फाइनेंस, अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो आप बजाज फाइनेंस को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि बाकी सारे बैंक जो हैं, आईसीआईसी है या एचडीएफसी है, ये इस तरीके की फैसिलिटी नहीं देते हैं आपको। लेकिन लोन अगर लेना हो तो अगर मजबूरी में भी लेना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको नहीं देता, गवर्नमेंट लोन अगर आप देते हैं तो वो बहुत प्रेफर करना, गवर्नमेंट लोन में फ़ायदा है क्योंकि उनके चार्जेस कम होते हैं। अगर गवर्नमेंट में आप एसबीआई या कोई भी गवर्नमेंट लोन लोगे तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा फायदेमंद है। गवर्नमेंट में एक थोड़ा सा सिस्टम होता है कि वो ढीले ढाले होते हैं, ठीक है, लेकिन उम, वो प्राइवेट बैंकों की तरह प्रोफेशनल नहीं है उतना। लेकिन बिलीव मी अगर आप गवर्नमेंट से लेते हो तो वो मस्ट गो ऑन है। लेकिन कई बार हम उनके फीचर पूरे नहीं कर पाते, हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, तो आपको पर्सनल में जाना पड़ता है। तो पर्सनल में आई विल प्रेफर कि अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप
और अगर आपके पास कभी एक्स्ट्रा पैसा आने की उम्मीद रहती है तो आप बजाज फाइनेंस में जाओ, क्योंकि आप जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो डाल दोगे तो आपको लत पड़ जाएगी कि जो सेविंग करा। और फायदा क्या है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मेरे पास पैसा निकालने का ऑप्शन है। वो जो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा ना, वो फटाफट लोन चुकाने का आपको ऑप्शन दे देगा। तो बजाज फाइनेंस आप इसलिए कंसीडर कर सकते हो रादर देन आपका नॉर्मल लोन जाने के लिए। सेम केस अगर आपका होम लोन के लिए अगर आप जाते हो, ठीक है, ये मैंने आपको सारी एडवाइस दी पर्सनल के लिए। अगर आप सेम केस अगर आप होम लोन लेना चाहते हो, अगर आपकी मजबूरी है, नहीं तो पैसा जोड़ना और कोशिश करना कि वो पैसे से आप ले लो, क्योंकि अगर आप होम लोन में भी सेम कहानी है कि आपका इंटरेस्ट पहले चला जाता है, पता लगा आपका पैसा तो उतना बड़ा नहीं, और कहानी भैंस गई आपकी पानी में। वो नहीं मैं चाहता आपको। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप होम लोन ले रहे हो तो कोशिश करो कि आप मिनिमम 10% या 20% आप अपने पास से लगाओ। ये जो बड़ी कहानी होती है कि हम दे देते हैं, अरे हमारा काम चल रहा है भाई, प्राइवेट नौकरी में कोई भरोसा नहीं है कि कब आपका जॉब चला जाए। और हमेशा जब आपके पास एक प्रेशर आ जाता है ना कि आपको तो जॉब करनी ही पड़ेगी, अगर आप नहीं करोगे तो लोन ईएमआई कैसे चुकाओगे, उस चीज़ में आप कई बार बहुत ज़्यादा फंस जाते हो और आप मेंटली परेशान हो गए। तो इसलिए हमेशा 10 to 20% पहले पैसा अपने पास कलेक्ट करो, उसके बाद बाकी अमाउंट का लोन लो। और हमेशा बिल्कुल मैक्सिमम पे मत जाओ। हमेशा आपकी जो जितनी भी आपकी इनकम है, सपोज करो आपकी इनकम है 50,000, तो आप कोशिश करो कि 30,000 40,000 ही आप मैक्सिमम खर्च करो, 10,000 आप बचा के रखो अपने पास हमेशा। और उस हिसाब से आप अपना हाउस प्लान करो। अगर आपकी कैपेसिटी 50,000 है तो ये नहीं कि हमें 50,000 का 50,000 पूरा लगा देना है कि कल तो सैलरी बढ़ेगी। भाई कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए बेटर है कि हमेशा 40,000 की कैपेसिटी मान के चलो और 10,000 हमेशा अपना सेविंग पे बचा के चलो। सेविंग आपकी बहुत काम आएगी। देन आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो आप होम लोन अगर आप लेने जा रहे हो तो आप एसबीआई की मैक्स गेन को कंसीडर करना। मैक्स गेन में वो आपको 0.25% ज़्यादा लेते हैं। मतलब अगर आपका रेट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8%, तो वो आपको मार्केट में देंगे 8.25% पर। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से लोगे तो वो वैसे ही आपको इतना करीब करीब देते हैं। तो पूरी कोशिश करिए कि आप एसबीआई में जाइए। अगर आपको एसबीआई में नहीं जाने को मिल रहा क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही, या प्राइवेट बैंक तो फंड कर रहे हैं आपके होम लोन को, लेकिन गवर्नमेंट बैंक फंड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप बेटर है कि थोड़ा वेट कर लो और तब आप गवर्नमेंट के अंदर जाओ, और गवर्नमेंट में अंदर आप मैक्स गेन में जाओ। ठीक है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और होती है, एसबीआई और एचडीएफसी में क्या फ़र्क आता है। काफ़ी लोग एचडीएफसी लोन लेते हैं, ठीक है, मैंने भी लिया था। एक बहुत बड़ा फ़र्क है, एचडीएफसी बैंक या प्राइवेट बैंक कोई सा भी, आईसीआईसी, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, ठीक है। यहाँ क्या होता है ना, ये बड़े बैंक हैं, ठीक है। प्राइवेट बैंकों में आपको बिल्कुल मजबूरी में जाना है, आप एसबीआई में जा ही नहीं सकते, और आप मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे, एग्री नहीं कर पा रहे, तो आप बिल्कुल एचडीएफसी आईसीआई में जाओ, बाकी ब्रांड में मत जाना। क्योंकि अगेन वही है कि धीरे 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 कंडीशन और वर्स्ट होती जाती है। ये अच्छे प्योर बढ़िया क्वालिटी बैंक है। लेकिन क्या फ़र्क है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में, और क्यों आपको, क्योंकि हमें बहुत कन्फ्यूजन आता है कि भाई मैं एसबीआई में जाऊँ या एचडी, क्योंकि लोन ही तो है, वो तो सबकी टर्म्स एंड कंडीशन तो सेम ही रहती है, उतना ब्याज वहाँ देना है, उतना ब्याज देना है। ऐसा नहीं है, कुछ हिडन चीज़ें क्या है बताता हूँ। ये आपसे पैसे लेते हैं जब आपका लोन का जो ब्याज बढ़ता है ना, सपोज करो आपने लिया 8% पे लोन, ठीक है। अब इनका बैंकिंग वाला फंडा नहीं है जैसे एसबीआई में होता है। बैंकिंग वाला फंडा नहीं है कि आफ्टर 1 ईयर ऑटोमेटिकली एमसीएलआर अप्लाई हो गया, ऐसा नहीं है दोस्त। यहाँ पे उनका अलग एक टर्म है। उसमें क्या करते हैं, एवरी 3 मंथ्स पे रिव्यू करते हैं। एवरी 3 मंथ्स पे जब रिव्यू करेंगे, बैंक में क्या होता है, एसबीआई में क्या होगा कि आफ्टर 1 ईयर जो भी रेट चल रहा होगा वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। मान लीजिए 8.8% चल रहा है, बढ़ते बढ़ते आपका 9% हो गया। नेक्स्ट ईयर जब साइकिल रिन्यू हुआ, उस टाइम पे अगर रेट 8.5 है तो ऑटोमेटिकली 8.5 हो जाएगा। एचडीएफसी में या आईसीआईसी में या प्राइवेट बैंकों में इस तरीके का सिस्टम नहीं है। वो हर 3 मंथ्स बाद उनका एक अलग से सिस्टम है, और उसमें क्या करेंगे, वो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो 3 मंथ्स बाद सपोज करिए 8.5 हो गया, ठीक है, 8.5% हो गया, 8.2% हो गया, फिर वो आपका जाएंगे 8.5 कर देंगे अगली बार, ठीक है। मार्केट में रेट अगर कम हो रहा होगा ना, वो कम नहीं करेंगे। कम करने के लिए आपसे वो लेंगे फीस। 3,000 ऑफर में 5,000 आपको, अगर आपको कम कराना है। अब आप कम करा दिया, आपने कम करा दिया, फिर उसको आप 8.2 पे लिया है, ठीक है। कम कराने के बाद आप ऑटोमेटिकली जैसे ही आप कम पे लिया है, फिर अगर ना आपने 5,000 रुपये दे भी दिया, फिर आप 8.2 पे आ गए।
और फिर 3 महीने बाद रिन्यू करेंगे और फिर अगर वैल्यू बढ़ गई तो फिर वो आपको बढ़ा देंगे। ये बड़ी कंडीशन खराब हो जाती है। और ये क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो क्या होता है, 8.2 से हो जाएगा 8.5, 8.7। वो कंसीडर नहीं करते कि 8% मार्केट का रेट चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं जी ये तो आपका उस पे है, आप इस पे नहीं जाइए, आपको तो 8.2 पे आपका हमारा रेट बढ़ेगा। फिर वो कहते हैं 8.5 पे रेट बढ़ेगा, 8.9 पे रेट बढ़ेगा। ये हिडन चार्जेस है। ये आप अब 3,000 रुपये आपने दे भी दिए अगर उनको, आपकी ईएमआई 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए कम हो भी गई तो कितनी कम होगी? आप 5 महीने तक तो 600 रुपये दिए आपने, ठीक है, 3,000 रुपये के हिसाब से, और 6 महीने बाद आपकी फिर वही कहानी है, आप फिर फंस गए। तो कैसे चलेगा? समझ लो, 600 रुपये आपने बढ़ा बढ़ा के दिए तो आप तो 600 रुपये तो एक्स्ट्रा ऑलरेडी पे कर रहे हो, जबकि ईएमआई एक्चुअली में आपकी उसने अमाउंट से कम नहीं हुई, राइट? तो यहाँ लोचा है, यहाँ गड़बड़ है। वो सिस्टम कैसा आना है, आफ्टर 1 ईयर तो भाई वापस कर दो, जो मार्केट रेट चल रहा है उसी के पास, वो नहीं आते। तो ये हिडन चार्जेस हैं दोस्त, इससे बचोगे आप, ठीक है? अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो तो थोड़ा वेट करना अच्छा है। वेट करने की पॉलिसी बहुत अच्छी है, हम लोग वेट नहीं करते हैं कई बार और वहाँ फंस जाते हैं। लेना तब फायदा है जब आपको पता है कि मेरा बहुत ही तगड़ा बूम करने वाला है, लेकिन अदरवाइज आप कोशिश करो, आप अवॉइड करो, ठीक है? और अगर आपको जाना है तो आप एसबीआई के मैक्स गेन में जाओ, वो एक अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे अगर आपके पास कभी एक्स्ट्रा अमाउंट आता है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। और अगर पर्सनल में जाना है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगेन बजाज फाइनेंस के साथ जा सकते हो आप। वहाँ पर अगेन आपको यही बेनिफिट है कि वो भी आपको एक ओडी वाला बेनिफिट देते हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप आपका जो एक्स्ट्रा पैसा आप चाहो तो जमा करा सकते हो और उसको एक ओडी की तरह ट्रीट कर सकते हो। और जमा है, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो वापस निकालोगे, जितना आपका पैसा है वहाँ पे आप यूज़ करोगे। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और अगर आप लोन लेने के लिए कंसिडर कर रहे हो तो शायद आपको समझ में आएगा कि आप किस में जाना चाहिए। और ओडी की फैसिलिटी को अगर आप यूज़ करोगे तो वो हमेशा अच्छा है। तो ओडी एक बढ़िया ऑप्शन है जो आपके पास एक्स्ट्रा, और जब आपको डालने की आदत पड़ जाती है ना, जब आपको पता है कि यार मेरा तो सिर्फ ब्याज करके पैसा बच रहा है, तो आपको अपने आप ही आदत पड़ जाती है। और वो एक्चुअली में अमाउंट आपका कहाँ पे दिखता है? वो आपका अमाउंट वहाँ पे दिखता है जब मैं आपसे कह रहा था कि सर 3 तो आप बचाओगे, सेफ 2.25 करोगे, लेकिन 1.25 लाख आपका अंदर का जो कॉन्फिडेंस होगा ना, और आप दूसरी चीज़ों में बचाने लोगे, वहाँ पे सेविंग हो जाएगी। तो दोस्त इस चीज़ को कंसिडर करना हमेशा। अगर पर्सनल लोन में जा रहे हो और मजबूरी में, कोशिश करो अवॉइड करने की पर्सनल और होम लोन दोनों को। अगर मजबूरी में जा रहे हो तो कोशिश करो बजाज फाइनेंस में ओडी वाली फैसिलिटी या किसी और बैंक में ऐसी ही कोई फैसिलिटी मिल रही है तो। बाकी बैंक देते नहीं है क्योंकि वो बेनिफिट पूरा पहुंचाना नहीं चाहता। इवन बजाज भी आप देखो, मार्केट रेट 12 चल रहा होगा तो वो 13.5 या 14% पे आपको देगा। ऐसे ही सेम कहानी आपकी होम लोन के साथ में है। और होम लोन में लेकिन मैं आपको कहूँगा कि एसबीआई मैक्स गेन बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप उसके लिए वेट करो और आप उसके अंदर जाओ। और अगर आप नहीं जाना पड़ा मजबूरी में तब आप दूसरे उसमें जाओ, लेकिन ऐसा कोई रीज़न नहीं है। आई सजेस्ट कि आप इसके लिए जाओ, और नहीं भी होता तो आप कभी भी ट्रांसफ़र उसको करा सकते हो, या फिर पर्सनल में ही जाना है तो फिर बजाज फाइनेंस में भी जा सकते हो होम लोन में। वो भी आपको ओडी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये लोग अभी बजाज फाइनेंस अपनी मार्केट बना रहा है, काफ़ी टाइम से कोशिश में लगे हैं, इसलिए आपको कुछ अच्छे ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप उसको क्यों ना यूज़ करो। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अभी तक आपने देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप अपने थॉट्स बताना कि आपको क्या लगता है, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।